दुखारी। महाराज जनक जी की इस निराशा भरी वाणी को सुनकर के जनकपुर के सभी नर नारी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राजा का दुख ही प्रजा का दुख होता है। जिसकी बेटी सयानी हो और किसी कारण से उसका विवाह रुक जाए तो उस पिता पर क्या गुजरती है वो पिता ही समझ सकता है इस वेदना को, या वो समझेंगे जिनकी बेटियां होती हैं। यदि कन्या न होती न कुछ सार होता, यदि कन्या न होती न कुछ सार होता, न ये संसार होता न व्यवहार होता। कन्या की बदौलत ही ये सारे रिश्ते नाते हैं। और आज महाराज जनक जी को लगता है कि उनकी कन्या कुंवारी रह जाएगी, तो इस प्रकार के निराशा भरे भाव उनके मन में आते हैं। जीवन में मिल जा जीवन में मिल जाते हैं तीर्थ दान हजार, लेकिन कन्यादान ना मिलता बारंबार। जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन कन्यादान बारंबार नहीं मिलता है, और जब वो कन्यादान ही न मिले तो जनक जी को कष्ट तो होगा। और उनकी वाणी को सुनकर के माखे लखन कुटिल भई भाए, रद पट फरकत नयन रिसोए। कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। आज भरी सभा में और राजा जनक ने वीरों का अपमान कर दिया। क्यों? अगर राजा का कार्य और राजा के कार्य की पूर्ति अगर नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों ने राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि ये धरती वीरों से वीन हो गई? क्या ये मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे ये वीर भाग्य सुन रहा है, ये वीरों को जन्म देने वाली, वीरों को पालने वाली धरती है ये। अरे ये तो रक्त गर्भव सुन रहा है। फिर राजा ने कैसे कह दिया कि ये धरती वीरों से वीन हो गई, और कह दिया अब जल को माथे भटवानी था वीर विहीन के महिमा जानी। वीर विहीन महिमा जानी का नारा लगाने वाले अरे यही है राजा जनक, जिनके लिए बताया गया यम नियमासन प्राणायाम
प्रत्याहार, अरे ध्यान धारणा, और ये समाधि के विजेता। मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक योगी राजा है, तो फिर कहां गया मिथिला का ज्ञान और कहां गया राजा का योग? आज तो ऐसा लगता है मानो बेटी के प्रेम में आकर और राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। बेटी के प्रेम में आकर और राजा ने अरे योग का मार्ग छोड़ दिया और अज्ञान के मार्ग में चल पड़े। और राजा का फल केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदी ने समाज के मध्य में फल की घोषणा सुनाई तो बंदी ने कहा था, बोले बंदी वचन मार सुनो सकल महिपाल, सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, कोई वीर न सुने। और जब राजा का फल केवल राजाओं के लिए था तो फिर आज राजा के द्वारा अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था, न कि धरा के वीरों का। या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अनुचित, आज अनुचित किया गया है राजा के द्वारा। कह रहे धरती में कोई वीर नहीं है, और अगर राजा कह रहे हैं कि धरती में कोई वीर नहीं है तो फिर मेरा भी कहना है, अरे वीर न होंगे धरती पर तो फिर धरती माँ का क्या होगा? और करे राज्य कोई परदेशी राजा तो फिर मेरे भारत माँ का क्या होगा? छोटी छोटी, अरे ये छोटी छोटी नदियां नाले अगर पाप धोने लगेंगे तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? और करे राज्य कोई परदेशी राजा तो फिर भारत माँ का रघुवंश कोई ये 23 बार अस कहे न कोई। अरे कहीं ये इतना 10 अंजुवानी विद्वान ये रकुल मृजानी हरकुल पक्का भानु काहू स्वाव न कछु आई मानू। अरे जात भार ये अनुशासन पाऊं था बंदी क्यों ये ब्रह्मांड था तोरो छत डरमी ताप था बलात चोल करो। अरे प्रभु पद शब्द था कर्ण धराऊ। लखन सगोप बचन जी बोले डगमगान महिदी गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा। प्यारे कुमार लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हो, परंतु तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का क्रोध करना समयोचित नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण राजा जनक हमारे पिता की तुल्य है और इनकी कही हुई बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ों के द्वारा छोटों का किया गया अपमान सम्मान ही होता है और बड़ों के द्वारा छोटों के लिए दिया गया निम्न स्थान भी तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। लक्ष्मण, बातें सहन करने से कोई व्यक्ति कायर नहीं मान लिया जाता और न ही वो कायर हो जाता है। अरे वीर तो वीर होते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ बातें सहन भी किया करो, क्योंकि यहाँ पर एक और है, एक पिता की अपनी
पुत्री के प्रति दुख भरी वेदना और प्रतिज्ञा, दूसरी ओर है वीरता। यदि आज मैं राजा जनक से कुछ कहता हूं तो इनकी प्रयुक्त वेदना में आघात होगा, और भैया तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता में वज्रपात होगा। लेकिन समझाना उसी को चाहिए जो छोटा हो, और समझाने वाले को ये लगे कि जिसे हम समझा रहे हैं वो हमारी बात स्वीकार भी करेगा या नहीं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात अवश्य स्वीकारोगे लक्ष्मण। इसलिए क्रोध का परित्याग करो और गुरु जी के समीप अपना आसन ग्रहण करो, क्योंकि तजो क्रोध को तुम तजो तजो क्रोध को तुम तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। पिता है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल पर तो खामोश रहना। जनक सम पिता है मौसम सुनैना, लगी
वचन है, दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनैना 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 किसी के वचन है, दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ बेदिल, नहीं व्यर्थ बेदिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और आप आदरणीय भाई गिरधारी अहरवार जी उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं